हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईटी क्लासेस पे आपका तहे दिल से स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज नए कॉन्सेप्ट के साथ आज हम पढ़ेंगे रस, और वो भी बड़े आनंद से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहले मैंने बोल दिया बड़े आनंद से पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद की अनुभूति। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद की अनुभूति। ठीक है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद की अनुभूति। जब नायिका और नायक के बीच, जब जैसे मान लीजिए हाव भाव कुछ आते हैं, हाव भाव, मिलना, बिछड़ना, आप समझ गए हो, मिलना और बिछड़ना, तो वो नायिका और नायक के बीच जो आनंद उत्पन्न होता है वो ही कहलाता है रस। अब देखिए, स्थायी भाव, विभाव, रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते थे? 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या विचारी भाव। अब स्थायी भाव ऐसा आपने देखा शेर को, है ना, तो आप बिल्कुल स्थायी हो गए ऐसे। ठीक, तो उस समय क्या हुआ, नायिका या नायक जो भी हो वो खड़ा रहेगा। विभाव, अब पूछा गया विभाव, विभाव में क्या होता है? विभाव में उद्दीपन होता है और आलम्बन होता है। उद्दीपन का मतलब जो, जैसे मान लो नायिका और नायक के बीच जो तिरछी नजरें मिलती हैं, तो वही होता है क्या? विभाव। उसके बाद अनुभाव, अनुभावों की संख्या होती है 8। स्क्रीनशॉट ले लेना पहले इसका अच्छे से। और संचारी या व्यभिचारी भावों की संख्या होती है 33। तो प्यारे साथियों, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। स्थायी भाव की संख्या होती है 9, लेकिन अब कितने हैं? 11। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं पहले रस यानी कि श्रृंगार रस से। अब देखिएगा, श्रृंगार रस को रसों का रसराज कहा जाता है। ठीक है, श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? रसराज। क्यों? क्योंकि सभी रस में सबसे रसराज होता है। क्योंकि श्रृंगार में एक तो वियोग होता है और एक संयोग होता है, इसलिए वो क्या कहलाता है? रसों का रसराज। वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस। संयोग का मतलब हुआ नायिका और नायक का जब मिलन होता है तो वो संयोग हो गया, और उनका जब बिछड़ना या दूर होना होता है तो वो होता है वियोग। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल। वियोग रस, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोए करे बोहनी दे कहे नट जाए। बिहारी लाल की एक पंक्ति है भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो वो ये कह रहे हैं कि राधा ने जब मुरली दुका दी थी, मतलब छुपा दी थी, तो राधा ने मुरली दुका दी, तो पूछ रही है श्री कृष्ण, कह रहे आप ही ढूंढ के दिखाओ, आप तो भैया भगवान रूपी हो, तो आप ही ढूंढ के दिखाओ। सोए करें बोहन तेन, तो मुंह बना बना के हंस रही हो, मुंह बना बना के क्या कर रही है? हंस रही हो और कह रहे आप ही ढूंढ के दिखाओ। तो उनने कहा बसरत लालच लाल की, तो उनकी जसोदा मैया के जो लाल थे श्री कृष्ण भगवान को, उन्हें मुरली बहुत प्रिय थी, इसलिए राधा ने उस मुरली को दुका दिया और कहा आप ही ढूंढ के लाओ, कहे नट जाए। ये बिहारी लाल जी की पंक्ति। उसके बाद देखिए वियोग रस। वियोग रस में कहा निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु, हम पे जब से श्याम सुधारे। जब से श्याम सुधारे, तो सखियाँ कह रही हैं उदो जी से। सखियाँ क्या कह रही हैं? गोपिकाएं ये कह रही है कि जब से श्री कृष्ण जी गए हैं यहाँ से, तब से हम उनके दर्शन के लिए तरस रहे हैं, या उनके लिए बहुत ही हम दुख हैं। तो निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन हमारे आंसू निकल रहे हैं, निस दिन हमारे आंसू निकल रहे हैं, सदा रहत पावत ऋतु, मतलब एक वर्षा के समान हमारे आंसू निकल रहे हैं हम पे, जब से श्याम सुधारे, जब से भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं तब से हमें बहुत दुख हो रहा। मतलब कोई बिछड़ जाता है। इसमें वियोग का मतलब होता है अलग होना। नायिका और नायक का जब मिलन हुआ
तो संयोग कहलाया, और जब बिछड़ गए तो वियोग कहलाया। ठीक। उसके बाद देखिए हास्य रस। अब इसका एक श्रृंगार रस का स्थायी भाव जरूर याद कर लेना, प्रेम या रति। ठीक। अब देखिए हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। एग्जाम्पल, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ। गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। मतलब अगर गुस्सा आ गई तो कागज को मोड़ सकता हूँ। तो बहुत अच्छी बात। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ। पढ़ने में खुद हंसी लग रही है आपको, पढ़ने में कैसे लग रही, हंसी से आ रही ना। तो मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ। अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। तो हंसने में लग रहा है हास्य रस। अगला तीसरा नंबर देखिए करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अब शोक देखिएगा, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो वो जब भगवान श्री राम वनवास के लिए चले गए तो सीता जी जब खो गई थी, तब वो पूछ रहे भगवान श्री राम, ये कह रहे हैं हे खग मृग, मतलब गरुड़ भगवान से पूछ रहे हैं कि आपने हमारी सीता जी कहीं देखी हैं। तो ये दुख उत्पन्न हो रहा है, हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हमारी नैनी देखी है। मृग नैनी का मतलब होता है मृग नैनी, हमारी नैन वाली। ठीक है। तो उसके बाद इसमें दुख झलक रहा है, तो आपने करुण रस लगा दिया। ठीक है। ऐसे ही जब पंक्ति को पढ़ेंगे, बिंद की बासी उदासी। अब उदासी कब आती है, जब कोई आपसे दूर जा रहा हो, बिछड़ रहा हो, तो वहाँ करुण रस चलाए। अब देखो उसके बाद बीरस। बीरस का स्थायी भाव क्या होता, उत्साह। जब लड़ने के लिए जाते तो कहा जाता उत्साह आ जाता एकदम। तो याद किया, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। ठीक। और एग्जाम्पल, चढ़ चेतक तलवार उठा करता था, भूतल पानी को राणा प्रताप के सिर काट काट करता था सफल जवानी को। मतलब अच्छा, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, पहाड़ आए चाहे सिंह आए, वीर तुम चले चलो। मतलब कुछ भी ऐसा आएगा जहाँ तुम उत्साह दिखेगा। ठीक है। तो प्यारे साथी यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद रौद्र। रौद्र का मतलब होता है क्रोध। अब क्रोध जब आएगा तो देखो, उस काल मारे क्रोध की, तन कांपने उनका लगा। जब क्रोध आया शंकर भगवान, तो क्रोध तन कैसा होता है, कांपने लगता है। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर चला। अगर सोते हुए ना तब भी ये लगेगा सागर चल रहा है ना, तब भी क्या लगेगा, सागर चल रहा है। तो इसी प्रकार से आपको रस, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी है इसका आएगा, और वो भी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।